हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता है, पाकिस्तान में लोगों को डराया जा रहा है कि ट्रंप एक एंटी इमिग्रेंट्स है। तो ये जो इमिग्रेंट्स है उनको निकाल के बाहर फेंकेगा और वीज़ा भी नहीं देगा। तो आज के इस व्लॉग में सबसे पहले मैं चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जो इमिग्रेंट्स है और जो विजिट वीज़ा के वाले हैं, इनमें फ़र्क क्या है। जो इमिग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है वो होल हो गए जो इलीगल वहाँ पे रह रहे हैं, रोडों पे, सड़कों पे, गली मोहल्लों में। और वो लोग वहाँ पे क्राइम्स में इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वो लोगों को तंग कर रहे हैं, डकैती, चोरी चकारी कर रहे हैं। तो उन लोगों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग तंग है। वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं कि इनको निकालो, इनको निकालो, या फिर इनको लीगलाइज किया जाए। अब यही है कि इनके लिए लीगलाइजेशन की वहाँ पे कोई प्रोसेस का सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, ये ट्रंप ने ज़रूर कहा है कि मैं इस सारे इमिग्रेंट्स इनको निकालूंगा। अगर कोई इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर जो विजिटर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा एक कौन लोग होता है? ये वो लोग होते हैं जिस बंदे का, हर बंदे का मैं तो कहता हूँ कि एक ड्रीम कंट्री है अमेरिका जाना, अमेरिका देखना। तो क्यों देखना है? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे बनाया है। एक सॉफ्ट पावर है अमेरिका। आप दो बंदों को कहो कि भाई आपको चाइना का वीज़ा और अमेरिका का वीज़ा दे रहे हैं हम लोग। एक तरफ से चाइना के वीज़ा के साथ साथ आप लोगों को फ्री में भी देंगे और 50,000 1 लाख रुपया भी दे देंगे, फिर भी बंदा कहेगा कि मैंने अमेरिका जाना है। इसलिए कि अमेरिका में वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे जो सिस्टम है, जो सॉफ्ट पावर है वो, तो उस हवाले से हर कोई जाना चाहेगा। और यही तो इनका काम है। हमेशा अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री, वो चाहता है कि उसके मुल्क में विजिटर्स आ जाएं, टूरिस्ट उसके मुल्क में चले जाएं। तो वो कैसे आपको लोगों को वीज़ा नहीं देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट होते हैं वो आप लोगों को डराते रहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीन करो कि अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम विजिटर्स को, टूरिस्ट को हम वेलकम करेंगे अपने सरजमीन पे। हाँ, ये है कि वो लीगल आएँ और वापस अपने मुल्क में चले जाएं। और अगर लीगल वे में भी अगर इमिग्रेशन लेता है तो उसको भी वो वेलकम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नाज़रीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वाइड ऐसा कंट्री है जिसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यानी सिर्फ आपका पासपोर्ट और CNIC, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई NTN नहीं, कोई FRC, MRC, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की लाइसेंस, कुछ भी नहीं चाहिए, ना वैक्सीनेशन वगैरह। उसका सिर्फ और सिर्फ एक DS-160 फॉर्म है, वो आपने फिल करना होता है और अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अपने टाइम पे जाना होता है। और वहाँ पे जो एक चीज़ है, वहाँ पे जो इंटरव्यू आपका करते हैं वो बड़े किस्म का एक साइकोलॉजिस्ट है। वो आपके साइकी को देखेंगे कि आप किस पर्पस में जा रहे हैं। अगर आप मतलब एक ऑथेंटिक ट्रेवलर है, आप एक टूरिस्ट है, आपका पर्पस ऑफ विजिट उनको समझ आ जाता है, तो उसी जगह पे आपको वीज़ा दे देंगे। अगर आप उनके समझ में नहीं आए या आप उनको नहीं समझे, आप उनकी साइकी को ना समझे, आपने उनको कन्विंस नहीं कर सके, तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। वीज़ा ग्रांट करना मुश्किल इसलिए है कि वो इंटरव्यू बेस्ड है। वो सब कुछ आपको सामने बिठा के आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, फैमिली में कौन है, फैमिली में टाइज क्या है, पैसे कितने हैं आपके पास, कहाँ से आए हैं, और आप जाओगे, वापस कब आओगे, क्यों आओगे, ये जो सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो ज़्यादातर पाकिस्तान के कंसल्टेंट होते हैं, वो सिर्फ आपको फॉर्म फिल करके अपॉइंटमेंट दिलवा के आपको भेज देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी नहीं करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी तैयारी चाहिए, अगर वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए, अपॉइंटमेंट या DS-160 फॉर्म आपको फिल करवाना है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी दे दूंगा।